अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के एक और लेक्चर के साथ मैं आपको जो है वो वेलकम करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि वाई सी लैंग्वेज इज़ प्रेफरेबल ऑन मशीन लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं, आखिर क्या वजह है, इसके बारे में दो रीज़न्स हैं, टू रीज़न्स हैं, दो मेन वजूहात हैं कि आपका ये जो है सी लैंग्वेज ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर प्रेफरेबल है। पहली रीज़न ये है कि इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। दूसरी बात इसमें है इजी टू अंडरस्टैंड। अब इनकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम आप लिखेंगे, जो कोड उसका लिखेंगे, वो आपका किसी एक मशीन के लिए या एक प्रोसेसर के लिए नहीं बना होगा। आप एक मशीन के ऊपर उसकी कोडिंग कर रहे हैं और आप उसी कोड को किसी दूसरी मशीन के ऊपर भी चला सकते हैं। अगर हम इससे हट के थोड़ी बात करें मशीन लैंग्वेज के ऊपर, तो मशीन लैंग्वेज क्या होती थी कि अगर वो कोड जो है वो मोटरोला प्रोसेसर्स के लिए या इंटेल प्रोसेसर्स के लिए लिखा गया होता है, तो वो प्रोग्राम जो है वो फिर किसी दूसरे उस पर प्रोसेसर पे वर्क नहीं कर पाता। यानी मोटरोला प्रोसेसर के लिए लिखा गया प्रोग्राम वो इंटेल प्रोसेसर पे नहीं चलता था। तो सी लैंग्वेज में ये हमें फ़ायदा हो गया कि अब आपने फॉर एग्जांपल प्रोग्राम जो एक सिस्टम पे लिखा है लेकिन आप दूसरे सिस्टम पे भी उसे चला सकते हैं। तो मशीन इंडिपेंडेंट हो गया, एक मशीन के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। ईजी टू अंडरस्टैंड का ये मतलब है कि मशीन लैंग्वेज आपको पता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है। 0 और 1 की फॉर्म में एक तो हमें अंडरस्टैंड करना मुश्किल है और उसके लिए फिर लिखना भी हमें मुश्किल होगा और उसमें गलती की गुंजाइश, एरर्स की, बग की गुंजाइश जो है वो भी ज़्यादा होगी। इसकी बजाय अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें इंग्लिश की तरह के ज़्यादातर वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश के ही हैं। तो इंग्लिश जो है वो हम वैसे भी अपनी जो है वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ के अंदर पढ़ते रहते हैं उसको, तो हमें इतना आइडिया होता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे। इसलिए सी लैंग्वेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज उसको समझना, लिखना, पढ़ना जो है वो ज़्यादा आसान है और उसमें गलती की गुंजाइश भी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिखनी पड़ रही है सी लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में आपको 0 और 1 लिखना पड़ रहा है। तो ये दो मेन रीज़न्स हैं, दो मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से सी जो है वो मशीन लैंग्वेज पे प्रेफर दी जाती है। पहला है कि जी मशीन इंडिपेंडेंट होती है और दूसरा है कि जी ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।